आज हम आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में से एक्सरसाइज 1.4 कराने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। मतलब जैसे आप छोटी क्लास में लॉन्ग डिवीज़न मेथड का प्रयोग करके और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल करते थे, उसका प्रयोग नहीं करना है। State whether the following rational number will have a terminating decimal expression or non-terminating representing decimal expression। देखिए, कहने का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। वह डेसिमल जो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। और जो बार बार रिपीट करता है, वो जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। हिंदी में इसको शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत दशमलव कहते हैं। अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/3125। इसको सॉल्व करना है। पहले हम इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। नोटबुक में है आपका 13/3125। द डिनोमिनेटर इज़ 3125। अब इसमें डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 3125 का प्राइम फैक्टर आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। thus 3125 हैज़ 5 एज द ओनली प्राइम फैक्टर। अब ये देखिए नीचे जो है 5 5 आ रहा है, ठीक है। अब 13/300/125 मस्ट बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि वी नो दैट द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर हैज़ नो प्राइम नंबर। नंबर जो है प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो प्राइम फैक्टर होता है, अगर वह 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो आपका जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर वह 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, 3 है, 7 है या और भी कोई फैक्टर है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा क्योंकि वो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा। then it is expressible as a terminating, otherwise it has non-terminating decimal। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है वो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और जिसमें जो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है पहला वाला। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 17/8। इसका डिनोमिनेटर आपका 8 है। 8 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर आपका 2 × 2 × 2 आएगा। तो 8 हैज़ 2 एज द ओनली प्राइम फैक्टर। 8 जो है वो 2 के फॉर्म में है। तो 17/8 मस्ट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज वी नो दैट द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर हैज़ नंबर प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। इसमें 2 है ना, T2 के फॉर्म में। देन इट इज़ एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या है आपका 2 और 5 के फॉर्म में था, तो ये आपका देखिए 2 के फॉर्म में है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। पहले वाला 5 के फॉर्म में था, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था। थर्ड देखिए आपका 64/455। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर हम 455 ले लेंगे। 455 का जो प्राइम फैक्टर है निकलेगा वो 5 × 7 × 13 निकलेगा। अब 455 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। अब इसका जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 के उसमें नहीं है, अलग है। 7 भी है, 13 भी है। सो विल नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन।
तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, ये एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगला है आपका फोर्थ है आपका 15/1600। तो हम क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर इज 1600। 1600 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 1600 का प्राइम फैक्टर आपका है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब ये आप देखेंगे 2 और 5 के फॉर्म में है इसका प्राइम फैक्टर, है ना। तो ये 15/1600 मस्ट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है, बिकॉज क्योंकि वी नो, हम जानते हैं कि दैट इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर हैज़ नंबर प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अन्यथा वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये जो है आप देखेंगे 2 और 5 के फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि 15/1600 मस्ट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 29/343। तो द डिनोमिनेटर इज़ 343। अब इसको हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 7 × 7 × 7 करके देख लीजिएगा, ये मैंने किया हुआ है। अब इसका जो है, इसमें जो है क्लियरली 343 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। ये 2 और 5 से अदर है, मतलब दूसरा नंबर है। क्या नंबर है, 7। तो सो इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो यह जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को नहीं रिप्रेजेंट करता है, नहीं दर्शाता है, तो ये एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। 6 जो है वो 23/2³ मल्टीप्लाई 5/2। इसमें क्या है, द डिनोमिनेटर 2³ × 5/2 हैज़ ओनली 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फॉर्म में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 23/2³ मल्टीप्लाई 5/2 मस्ट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यह जो है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करता है, शांत दशमलव को रिप्रेजेंट करता है। ये संख्या आपस में कट जाएगी, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा डेसिमल में, तो यहाँ पर जो है ये टर्मिनेटिंग आएगा। 6 क्वेश्चन था ये। अब आपका 7 जो क्वेश्चन है वो है आपका 129/2⁵, 5⁵, 7⁵. इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2⁵, 5⁵, और 7⁵ है। तो यहाँ पर 2⁵ और 5⁵ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ 7⁵ भी है। तो हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, ये जो है 2 और 5 के अदर भी है, क्योंकि 7 भी है यहाँ पर। तो सो इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है वो शांत दशमलव को नहीं दर्शाता है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट नहीं करता है। 7वां 8वां जो है वो क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन है आपका 6/15। तो 6/15 द डिनोमिनेटर है आपका 15, इसका करेंगे तो 3/5, 3 × 5, 3 × 5 = 15 होता है। इसके फैक्टर 3 और 5 के फॉर्म में होंगे। तो 15 हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, सो इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब ये जो है आपका 9th है। 9th आपका 35/50 है, 35/50। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
द डिनोमिनेटर इज 50। डिनोमिनेटर कितना है इसमें 50। अब 50 का क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। अब प्राइम फैक्टर क्या है आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 बन जा 5। तो 50 इक्वल 2 इंटू 5 इंटू 5। तो द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 35/50 मस्ट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो 35/50 है ये रिप्रेजेंट करता है टर्मिनेटिंग डेसिमल को। ठीक है बेटा, अब इसमें जो है आपका एक लास्ट क्वेश्चन ये है आपका 10th क्वेश्चन। ये है आपका 77/210 ये है। इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें डिनोमिनेटर कितना है 210। तो द डिनोमिनेटर इज़ 210। 210 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 7 आएगा, 7 समझ जा 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके फैक्टर हैं 210 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 5 के भी फॉर्म में है और 3 और 7 के भी फॉर्म में है। तो इसलिए 210 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर दैट 2 and 5, मतलब 2 और 5 के अदर भी हैं, दूसरे भी हैं। तो इसलिए जो है इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन को नहीं दर्शा रहा है। अब यहाँ पर आपका ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमको ये बताना है कि जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल थे तो उसको डेसिमल में दर्शाना है। तो कैसे करेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ सवाल तो दे रखा, सारे क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट वाले ही करने हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था आपका 13 में, यहाँ पर देखिए आप 13/300 तो यहाँ पर देखिए 13,125 था आपका, 13/3125। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 13 इसके फैक्टर हमने पहले निकाल रखे थे ना, 5 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें क्या करेंगे आप ऊपर और नीचे मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 5 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 416, ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। और नीचे का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1 लाख। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का आपको तरीका मालूम है, 3 नंबर्स हैं हमारे पास, तो 3 जीरो ये हो गया और 2 जीरो अतिरिक्त आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा और 1 की जगह डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.00416, ये आपका आंसर आ जाएगा और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड है आपका 17/8, तो 17/8 तो यहाँ पर कितना था 17/2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 के फॉर्म में था, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब ऊपर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2125 आएगा और जब आप नीचे का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस जीरो की जगह 5 हो गया, इस जीरो की जगह 2 हो गया, इस जीरो की जगह 1 हो गया और 1 की जगह यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर आएगा आपका 2.125। थर्ड क्वेश्चन आपका है 64/455। तो बेटा ये जो था
वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसको हमको नहीं निकालना है, ये डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका फोर्थ क्वेश्चन है 15/1600। तो 15/1600, 1600 के फैक्टर हमने पहले निकाल रखे थे, उसके फैक्टर थे आपके 2 इंटू 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 5 इंटू 5 15 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, ये जो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 ये तो 2 और 5 के फॉर्म में है। अब ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो है वो 4 बार जो है वो 2 बच गया, 4 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा और ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4, मतलब ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये 100 और 2 को 4 टाइम्स लिख लेंगे और 5 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 9375 और नीचे वाले पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 10 लाख। अब इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 9000 यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.009375, क्योंकि यहाँ देखिए 4 ज़ीरो की जगह 4 डिजिट आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा जीरो बच रहे हैं तो 2 जीरो यहाँ पर आएगा और 1 की जगह डेसिमल आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.009375। अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 29 अपॉन 343। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 29 अपॉन 343, तो ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। 6 क्वेश्चन पे आ जाएंगे 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग था, इसे आप सॉल्व करोगे। 23 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, एक एक्स्ट्रा 2 बच गया, तो इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 23 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और यहाँ पर जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आ जाएगा और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.115 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। 7th क्वेश्चन पर आते हैं हम। आप 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 8th क्वेश्चन पर आ जाएंगे 6 अपॉन 15। अब 6 अपॉन 15 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 15 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 2 अपॉन 5 नीचे है, तो इसको 10 के 0 के उसमें डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 10 तो 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जा 4 और 5 2 जा 10। अब 10 को 4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है हमारे पास 35 अपॉन 50, इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 35 के फैक्टर कर लोगे तो 5 इंटू 7 हो जाएगा और 50 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 इंटू 5 2 बार है और एक बार तो 2 है, यहाँ पे ये तो है कंप्लीट, लेकिन अब 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 2, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आ जाएगा और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा 7/10, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.7 आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 77 अपॉन में 210, 77 अपॉन में 210, तो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इस निकालने की आवश्यकता नहीं है। सभी 10th क्लास के बच्चे जो है वो थर्ड जो है क्वेश्चन इसमें
ये होमवर्क के लिए है आपका। और इसके आप लोगों को वो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करना है और इस पे 1.4 के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं।